कैसे हैं सब जी? खादीन हजरात, आज के चल ले कब्जा ग्रुप ही लगे बादशाह सलामत जी। आज सुपर ओवर में बूम बूम आफरीदी के 153 मीटर लंबे छक्के की तरह तारीख दोहराई जाएगी। खादिर आजाद एक ऐसी मेहमान आ रही हैं जो एक्ट्रेसेस की बूम बूम है। लॉलीवुड की पिच हो या बॉलीवुड की बैटिंग पिच हो, उनका स्ट्राइक रेट 100 का ही रहता है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम लेजेंड ऑफ माला जट के दारो नतनी, द वन एंड ओनली हुमायमा मलिक। I'm so happy to be on this show. Oh, thank you so much. Thank you so much. आप फिल्मी वर्ल्ड कप के साथ साथ एशियन ट्रॉफी भी जीत चुकी हैं। बताइए आपके लिए क्या पेश करूं? देसी घी के मोतीचूर या चमचम या गुलाब जामुन? इनकी टोपी। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। Oh my gosh, this is history. ताज दीजिए। पेश कीजिए, पेश कीजिए। ये ले जी, ये ले। और बताएं। अपनी जान पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं। हुमायमा जी बताइए आपके लिए क्या क्या पेश करूं? ये अच्छा, मतलब तो अनु छठे हैं। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ भट्ट साहब? बहुत प्यारी। जोधा भाई, मेरा मतलब हुमायमा मलिक, आपने टोपी पहनी नहीं बल्कि इस गुस्ताख भट्ट को हमेशा हमेशा के लिए टोपी पहना दी है। एंडी टोपी है देवानू का। देखिए जी, क्रिकेटर और एक्टर्स जो होते हैं वो बड़े आते हैं, लेकिन जावेद मियांदाद 1 in a million होता है, क्योंकि वो हमेशा तब रन करता था जब जरूरत होती थी। आपने छक्का मार के जावेद मियांदाद वाली इनिंग खेली है। ए किवें होया? मैं कहती हूँ उधर चलते थे फिर गल करते हैं ताकि फ्रेम अच्छा बल्कि आप इधर ही रहिए, हम अपने अगले मेहमान को भी बुला लेते हैं। खादिर आजाद हमारे दूसरे मेहमान फैशन डिजाइनर हैं, लेकिन इंग्लिश पिचेस के ऊपर अपना पाकिस्तानी बल्ला लेके आ रहे हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम मुजफ्फर अहमद। आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए, हुमायूं जी बैठिए। मुजफ्फर साहब, लॉरी गेट तो तुसी एंट्री मारी है, तुसी लैलपुरी है हो, दसो तुहाडे लिए की लियावां? लाल बोटी, पावे, न्यारी या फिर जुगता? जुगता मेरे हाल सब तो वधिया रेट गई है। बच्ची, हुमायमा मलिक को मधु करके आज जो तुमने शाही महल को इज्जत बख्शी है, इसके बदले में हम तुम्हें 3 साल का लगान, जूसर मशीन की किस्तें और कुरियाने का उधार माफ करने का ऐलान करते हैं। वाह वाह आलम बना, करियाने मर्चेंट ही लगे हो। मेरी किस्ता माफ कर दे पे हो, IMF दी किस्ता ताड़े बेने देनी है। ना ही कोई RTS सिस्टम बताया गया, ना ही कोई खुफिया मदद हासिल की गई, लेकिन उसके बावजूद आपकी फिल्म 200 करोड़ कर गई। कोई धांधली तो नहीं हुई? मैंने लगता है ज्यादा है। सॉरी, आई डोंट नो। तो ये 200 के अंदर से धांधली के 200 तो हुए थे ना, अब आगे होते जाएंगे होते जाएंगे। तानू कितने मिले? मैनू 000 हटा के जो मिला। ऐसे कहना चाहिए अदाकार दाद दा भुखा होता है, चेक दा भुखा नहीं होता। बहुत सारा प्यार मिला आवाम का, बहुत सारी मोहब्बत मिली और 2-3 सर भी मिले ड्यूरिंग द शूट। संजय दत्त के साथ आपने फिल्म की जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, मौला जट 9 साल तक फंसी रही। इसके बाद तो आपका फिल्मों से एतबार नहीं उठा? नहीं, मुझे मौला जट पे बहुत एतबार था, क्योंकि आप बचपन में मुझसे उसकी बातें किया करते थे। हाँ। जी, तो जी ये एक खसूसी खबर मैंने आज वो की है। जी बिल्कुल, तो उस पर मुझे बहुत एतबार था। 9 साल नहीं, मुझे नहीं लगता 9 साल हो गए। 9 साल कसम खाओ। हाँ, उस टाइम पे भी डेट ऑफ बर्थ हुई थी। किसकी? आपकी ना। जी, तुम बचपन में हुमायमा जी को कॉल करते रहे हो, बात तो सच है हुमायमा, मगर बात है रुसवाई की। आपको रुसवा होना पड़ेगा क्योंकि वो फेसबुक कॉल होती थी। ओह, आई गॉट इट। फैसलाबादी होकर आप डिजाइनर बन के कवाल नहीं बने, फैसलाबाद दे आइन दे खिलाफ नहीं है? अगर ये खिलाफ है तो मैंने अंदर कर दे। बट साहब, सब तो पहले तो मैं बिजनेसमैन है, उस तो बाद उत्थे दी गवर्नमेंट ने
मैनू कहा कि तू नाल फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर ला, क्रैश कोर्स। उन्होंने गवर्नमेंट ने करवाया है मुझे अपने खर्चे पे फ्री। अच्छा। बिकॉज सीइंग आवर परफॉर्मेंस इन द बिजनेस। उस तो बाद जड़ा क्वाली वाला जड़ा सिस्टम है वो मेरे विच है। 2 दिन मैं उस्ताद प्यारे लाल खान साहब को गया 2 दिन। अच्छा जी जी जनाब। नुसरत फतेह अली साहब ने भी उत्थे ही सीखा है। 2 दिन बाद ताड़ी बस होगी? नहीं, उस तो बाद मैं कैरी ऑन कीता वाजा थले लुका के मंजी दे। अच्छा चलिए ये बता दे, लंदन पढ़ने के लिए गए थे या इलाज करवाने के लिए? बड़े बड़े लोगों का इलाज उत्थे जाके हो जाता है। पढ़ने गया था, मैंने MBA किया है पहले, उसके बाद बिजनेस शुरू किया है, उसके बाद फिर मैंने डिजाइनर कोर्स किया है। क्या बात है जी। वेरी नाइस। हुमायमा और मुजफ्फर साहब प्यार से तो बोलें, फिर से करेंगे। बोले गलती हो गई है, नाम लेंगे वो मेरा। साडे को इतना गुस्से ना कर। और मुजफ्फर साहब बाखुदा आपकी आमद का सुनते ही हमने खरासान के दबिस्तान से वो कल मंगवाया है जिससे हुस्न की हकायात लिखी जाती हैं। बाखुदा अपने खूने जिगर की स्याही से आपके लिए मोहब्बत का पंचनामा लिखा है। अगर इजाजत हो तो पेश करूं? जरूर इरशाद। साजिंदो हमारे साथ चौधरी परवेज इलाही की तरह डंडी मत मारना और हमारा भरपूर साथ देना। कभी वहाँ entertainment
रब से कुछ भी नहीं था यहाँ। ओ अमाइमा फिल्मों वाली जाने जा, बॉक्स ऑफिस पर है चर्चे यहाँ। सुपर हिट फिल्में देकर जाती हो कहाँ, सुपर हिट फिल्में देखकर जाती हो कहाँ। एक फैशन डिजाइनर है कि जिसका नाम मुजफ्फर है, ठिकाना तो है लंदन में मगर दिल में लाइलपुर है। ओ अमाइमा फिल्मों वाली जाने जा, बॉक्स ऑफिस पर है चर्चे यहाँ। आप एक बात बताएं, आप शादियों की बुकिंग करते हैं? फिलहाल तो आई एम बैचलर। दारू तेनू किन्नी बारी क्या है, जदों मैनू बिच्छू दा नशा करावे मैनू नाल अचार ते निमको दिया कर। हुणे नहीं लगता पिया सौ रब्दी जिवें मैं इधर नहीं जा रहा, ये सारे मेरे वाल आ रहे ने। भूचाल आ गया है, भूचाल। तेनू बिच्छू दे नशे दे नाल निमको चाहिदी है जात दा नत ते शौक सहाफियां वाले। दारू मैं केड़ा बिच्छू लैके प्रेस क्लब च वड़ गया सी। वे इत्थे ही रुक जा माखिया, अगे ही तेरी एक लत छोटी है। वे जात दा नत होके ते नशा करके बांदर हो जावे, ए ते नता ने कदी ख्वाब भी नहीं सी देखा। भाई एक मिनट, काम उठा के आ गए हैं, पुरानी और नई मौला जट मिक्स कर दिया आप लोगों ने। ओए अजी कीमत ते शोरबा पीना लिया बटा। वे बट्टा जदों पुरानी दारो नतनी नू जो बुलाना सी, फिर इंपोर्टेड दारो नतनी बुलाने दी की लोड़ सी। वे जवाब दे बांदरा को पुजे छोले चुक के खाना लिया। एक्सक्यूज मी, वो आपको इंपोर्टेड दारो कह रही है, जरा जवाब तो दे इसको। इंपोर्टेड होता है। ओए अपने पैर ते अपना पैर रख के गाल कढ़ना लिया बटा। ओए जदों माखे दी एक पैंट सी, फिर दूसरी दी जिम्मेदारी पान दी की जरूरत सी। ओए यार मैं तो क्या डबल ट्रबल। माखानत, अगर तुम्हारी बहनों की इसी तरह फिल्में हिट होती रही तो सोचो तुम्हारे महालत कहां कहां होंगे। तेरे तो अगे नहीं बच सकता मैं बादशाह। जे हो जी गल होवे बादशाह सलामत, फिर बेबो ते करिश्मा दा मुकाबला कौन कर सकता ही। आप ही सोच मालू। वे नस्ल दा बट होवे ते ता त्रिगड़ दिन ते सिर भी मारे। ए हो जे बट ते कदी टाड़ियां ने भी नहीं सी जम्या। और शवारियां तो कच्ची लस्सी पीना लिया बेटा। मौला जट 200 करोड़ के क्लब च दाखिल जरूर हुई है, पर कोई कामयाबी नहीं। एनू लोकां दी अक्सरियत ने नहीं वेख्या। अच्छा, ये फिल्म सिर्फ 60 मल्टीप्लेक्सां ते जरूर लगी है, पर पुरानी मौला जट आल पाकिस्तान प्रीमियर दे विच लगी सी। वे बट्टा डाइट दारो नतनी नु बुला के दुध मखना ते देसी घ्यो नाल पली दारो नतनी नु छोटा रोल क्यों कराया ही? वे क्यों कराया ही? क्यों कराया? डाइट बोल रहे हैं मुझे, डाइट। ये देखें मैं आई एम सो हैप्पी। आप तो डाइट हैं, लेकिन ये ते किसे दी रोटी ते कब्जा कर लेना। वो डाइट थे, वो अपने राइट थे।
अबे दोनों माजी के भूले बिसरे कैरेक्टर्स हो, लेकिन हुमायूं आज की हकीकत है वो हकीकत जो कि ओवरसीज ने भी मानी है। वे हुकूमतां दे झूठे सर्वे करन वालिया बट्टा मैं इस गल नूं उदों मन्नांगी जदों सानू दोवां नूं लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, फिर फैसला होएगा असली दारो कौन है। उन्नी देर तक मैं इस दारो नू सिलेक्टेड ही कवांगी, सिलेक्टेड ही कवांगी। ओ भाई मैंने मतलब भैन एक्सक्यूज मी, इनको अवाम ने सिलेक्ट किया है, आई समझ? व्यूअर्स चॉइस। जी हुमायूं मुझे बताएं, बिलाल अशारी ने आपको मना किया था कि अपनी पहली मौला जट नहीं देखनी? मना नहीं किया था, पर उन्होंने कहा था कि मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगी। हैं क्यों? और पछतोची? नहीं एक तो वो चाहते थे कि मैं अपना कैरेक्टर खुद से बनाऊं, कुछ मतलब उससे इंस्पायर्ड वैसे वाला। अच्छा वो चाहते कि कोई उसकी इमेज ना आए। हाँ मतलब कुछ अलग से हो, तो तभी वो जो आप देख रहे हैं कि मैं जिस तरह चलती हूँ और मेरा जो वो है, मैंने सारा कुछ खुद क्रिएट किया। बड़ा उसमें एक वॉक के अंदर भी एक डांस रक्स की एक मूवमेंट थी। कैसे डांस क्लास की, स्पेशली जो पर्दा खोला ना, पर्दे भी लय में खुला था। हाँ। इस तरह का वो खुद से हो गया था वैसे, पता है? हाँ मुझे नहीं पता था कि वो कैसे होगा। मतलब आई डिडंट प्रैक्टिस इट, मैंने बस ऐसे ही मुझे शान ने कुछ टिप्स दी थी कि मर्दों की तरह चलना, यू नो, क्योंकि दारो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत है और वो मर्दों के खानदान में एक वाहिद लड़की है, तो वो कभी भी टांगे बंद करके ऐसे ऐसे नहीं चलेगी। लेकिन उसको ये पता है कि वो क्वीन है, तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे होती रहती थी। अब आप करके देखें, टांगे खोलें और फिर अच्छा तो मुझे पता है शान ने इसके अलावा मैं चल के दिखा देती हूँ। मतलब आप कोई लड़की चलेगी तो यूं चलेगी ना, ठीक है, सही है, बट दारो यूज्ड टू वॉक लाइक। अच्छा ये तो अनु ते सहूलतां ही इन्नियां सन, फ्रेश सेट मिले ने, मैं भी अपनी शूटिंग चेंज करके टुरी सा, बकरा निकल गया। वो तेरा सदका देना सी, बकरा आप कह के गया मैं सदके जावा, मैं कहा जा। वे सदका मेरे सिर तो वारना सी, मेरे गिटियां तो क्यों वारता, मैं विलन बनना सी के डांसर। ते बकरा जो तो भज गया ते बट ने कहा काश फिल्म च मैं आंदा, ए बकरा मैनू लभ जाना सी। मैं नहीं कहंदा कि मैं एदा हुंदा, मैं बट जी छेती च तुसी बकरी दी आवाज कट गए हो। 1979 में मौला जट लगी, तब तो आप पैदा भी नहीं हुई थी। लेकिन मुजफ्फर साहब, पहली दफा जब आपने मौला जट देखी, स्कूलों नास के देखी या फैमिली के साथ? फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ WhatsApp ਦੇਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਈਏ। हाय नहीं, और पुरानी मौला जट दोनों को आप कहाँ रेट करते हैं? आई थिंक उस दौर में जो मौला जाट थी उस दौर के लोगों के लिए थी। अभी ये जो मौला जाट है इसमें उन्होंने जो तड़का लगाया है पुराना और नया, टेक्निकली साउंड कर दिया। बिल्कुल वेरी नाइस, एंड इनकी एक्टिंग माशाल्लाह, ये नहीं कि मेरे साथ बैठी हुई है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, क्या बात, थैंक यू, फैबुलसली, सबने अच्छा काम किया भाई, डन वेरी वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तुम समझ के गलत ना समझीदारो, मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हाँ, मैंने तो गौर रशीद ने नशे तो ला देता है। बेचारा गौर, केड़ा बिच्छू वाला नशा, ये गौर नहीं मिलता बादशाहों के खजीनों में। वे माखिया असली दारो दे होंदे आ, जीरो साइज दारो कोलो माफिया मांग रहे हैं। वे तू मैनू माखा नत नहीं माठा नत लगा है। ओ तू तो मैनू सिर्फ गोली मारी सी, पर तेरे तो वध वैरायटी ऐस दारो ची। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਖੰਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤੋਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾ ਵੱਡਾ ਪਾ। ਵਾਕਈ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਦੇ पुल तो सदका सुटी दा। उमामा, जिस तरह आपने अपने मंगेतर की खुश बलि दी थी, इस तरह तो अवाम की बलि भी नहीं दी जाती। तो ये आपने अपने मुलायम प्यारे हाथों से किया या स्पेशल इफेक्ट थे? आवाज निकाले फिर दोबारा से।
नहीं, मैंने खुद किया था। ऑफ कोर्स मैंने ट्रेनिंग ली थी, फाइट ट्रेनिंग ली थी तकरीबन 3 महीने। हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ली थी जो कि बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। और उसके अलावा हमारी जर्मनी से पूरी की पूरी टीम आई थी, एक्शन टीम आई थी, गेम्स ऑफ थ्रोन की जो एक्शन टीम थी, उसने मुझे सिखाया था। लेकिन सर्वर में काटती फिरती हूँ। आय हाय 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 ओए वड्डे वाजे दे नाल सप नूं मस्त करने वाले बता ये ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੋਏਗਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਚਲਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਲੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵੇਸਕੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲਾੜੇ बुलेट प्रूफ शेरवानी पांदे ने अच्छा ते सेरे ते जैमर ला के रखते दिल ते मेरा भी करदा है कि मैं बख्तरबंद डोली च बह के चीका मारा नाले गावा नाले कवांगी डोली चढ़दियां मारियां दारो चीका अच्छा मैनू ले चले ना मालूम जगह ते कई शहरां च मेरे ते पर्चे दिते हाय हाय किथे किथे जावांगी मैं पेशियां थे। मुजफ्फर साहब, अगर आप दारो नतनी की रुखसती का ड्रेस डिजाइन करते तो वो किस तरह का होता? अरे वाह इन्हां नू ग्रीन तिल्ले वाला लाचा पवांदे उत्ते ग्रीन कमीज ग्रीन टॉप मैनू हाँ जी नहीं पानी बहुत अच्छी ग्रीन रंग दियां दोवें चीज़ां मैं दारू घट ते दरबार दी बकरी बहुत लगना। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं आप देख रहे हैं सुपर। इस बर्गर नतनी ने मैंने टफ टाइम दिता है, टफ टाइम दिता है। तो इमरान ने फोन नहीं किया? कांग्रेचुलेशन, वेलकम बैक टू द ब्रेक। ख़वातीन और साहब आप देख रहे हैं सुपर। किया था। वे बट्टा पंजाब विच 2 ही शियां मशहूर ने, एक मौला जट ते दूजी मौले दी मंग, बाकी ते सारा छान बुरा है। वे बट्टा यस वैशी जट मौला जट ते जट लंदन च मेरी बॉक्स ऑफिस पोजीशन ठीक रही सी, पर द लेजेंड ऑफ मौला जट च इस बर्गर नतनी ने मैनू टफ टाइम दिता है, टफ टाइम दिता है। दसो बर्गर जी की किता है तुसी? मैं तो सिर्फ पेटी पाई सी। भाई ये तो दारो का अपना टैलेंट है, वरना बिलाल ने हर कैरेक्टर के ऊपर मेहनत की थी। वे बटा मैनू ते शक है नासर अदीब क्रेडिट आवर्स दे विच ना दारो नू पंजाबी पढ़ांदा रहा है। वैसे वाकई हो मैम जी आपको पंजाबी सिखाने में नासिर अदीब का कितना बड़ा हाथ? मैं ये बात बिल्कुल क्लियरली बोलूँगी कि मुझे पंजाबी किसी ने नहीं सिखाई। नासिर साहब ने मुझे थोड़े बहुत वॉइस नोट्स भेजे थे जो कि मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भेजे थे, उनसे मुझ तक आए थे, लेकिन मैंने ये सब कुछ खुद सीखा था। मेरे एक और उस्ताद आते थे सिखाने के लिए मुझे। अच्छा। जी शाकिर साहब उनका नाम था, वो पुरानी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है पुरानी पंजाबी, उसके बहुत बड़े राइटर हैं, नाम है का, तो उनको रखा गया था और वो आते थे मुझे मेरे घर सिखाने के लिए। वो बहुत क्यूट थे और बहुत अच्छे थे। सो आई गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम। नोबडी ऑन द सेट हेल्प्ड मी आउट, none of my co-actors helped me out, nobody did, and I was the only person जो बस मेकअप करा रही होती थी और साथ साथ बोल रहे होते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोई भी लैंग्वेज सीख सकती हूँ इस तरह से। क्या बात है जी, क्या बात। अच्छा ये धक्का है कि धिक्का हो? धक्का धक्का ठीक है। तू दारू और फूक फूक बॉस फूक। तू क्या था दूना? तू अपने दीवे नु आखिरी फूक मारी है। तू दारू नु धक्का नहीं देता? अपने नसर दे आखिरी दीवे नु फूक 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 तो नहीं होता ना, फूक तो नहीं होता। भूख और फूक इनको पंजाबी नहीं आती ना। अच्छा भैया तो क्लेम कर रहे हैं कि आपको पंजाबी नहीं आती। मैंने बिल्कुल सही क्लेम किया। यहाँ पे मैं नहीं पूछ रही, बिलाल अशारी पूछ रहे हैं। वैसे बात तो आपने सही की है और शान साहब ने अभी पिछले दिनों ही कहा था कि यार मौला जट के अंदर
पंजाबी टिश्यू से पकड़ के बोली गई है। बाकी सब ने उमायमा के अलावा, ये भी कहा था उन्होंने। है अपना होमवर्क पूरा करके आई। बिल्कुल हाजिर जवाब, बट्टा के साथ दे बैठना। एक अदाकार को एक्टिंग तभी आती है जब उसको अपनी लैंग्वेज पे कमांड होता है, जिस तरह दिलीप कुमार साहब ने भोजपुरी बोली थी गंगा जमुना में, और आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। असल में मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि बाकी सबने अच्छी नहीं बोली तो मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि मैंने अभी ये हर अदाकार का अपना क्राफ्ट होता है ना। अगर मैंने अर्थ में इंग्लिश बोली थी, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिंदो, आई एम प्लेइंग जिंदो, मैंने उसमें रांगड़ी बोली है, राजस्थानी जुबान जी, तो थारे मारे। तो अब मैं चाइनीज फिल्म करूंगी, मैं करूंगी। नहीं, आप चाइना जाएं, और मैं तो कहता हूं बल्कि चाइना में ब्याह भी करें ताकि आपका नाम उमायमा वांग हो जाए। मगर आपने पंजाबी के लिए बुल्ले शाह भी पढ़ा, आपने रिसर्च भी की। हाय फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नू, छड़ दोज़ख गोर अजाबा नू, कर बंद कुफर दिया बाबा नू, कर साफ दिला दिया ख्वाबा नू। दसो ए कौन है? बुल्ले शाह। अरे वाह वाह वाह, जवाब दुरुस्त है। ये वाटर कूलर आपका, मेरा मतलब है वो वाटर कूलर आपका हुआ। मैं तो सुबह का पैक हुआ हूँ, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा। उन्होंने पानी वाला चाहिए, तू आंडे बेचने वाला है। मुजफ्फर साहब मुझे बताएं कि यूके के अंदर हमारी पंजाबी बरादरी, स्पेशली जो सिख कम्युनिटी है, उसमें मौला जट का क्या फीडबैक है, और दारो नतनी ने जड़ी पंजाबी बोली उसका क्या फीडबैक है? फीडबैक सिख बरादरी साडा बहुत क्लोज है। हाँ जी, पाकिस्तान ना आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ क्लोज ने, दे वांट टू कम टू पाकिस्तान, ननकाना साहब। हाँ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖਣੀ है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस जो पंजाबी सीखने का था ना, वो बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी अम्मी पंजाबी हैं और मेरे अब्बू कोयटा से हैं, तो उसमें चीनी गाट है, चीनी गाट है, मतलब एक एक थोड़ा थोड़ा एक जो वो था वो जो कि क्योंकि मैं जब मेरा पहला डायलॉग था इन्हें कितने तिली ला देती है प्यो, तो मैं वो खुद बोलती थी, मुझे इतना फनी लगता था। लेकिन जब आप पंजाबी का मजा लेते हैं ना, तो इससे अच्छी जुबान मीठी कोई नहीं है। और मुझे सराइकी भी सीखने का बहुत शौक है। वाल तो आपको मैं सराइकी भी सिखा देसूं। हल्की हल्की मैं सीख गई थी। मैं घर जासा कल आसा तो समय को नंबर दो, मैं खुद आवे सा। ए होली होली मेरे चो दारो निकल जानी मुंडा। उमायमा पुरानी मौला जट में दारो और मुखो का कैरेक्टर आसिया और चकोरी बेगम ने किया था। नई के अंदर आपने और मायरा खान ने किया। आप फिल्म की एंटी हीरोइन है और आपके कैरेक्टर को सोशल मीडिया पे क्रिटिक्स और मैसेज दोनों ने अप्रिशिएट किया। एडी तारीफ के बाद कितने नई इलेक्शन की डेट ना मांग लेना। पहले इलेक्शन की डेट मंगेगी, फिर 35 पेंशनों का इल्जाम ला के 4 हल्के खोलन की जिद करेगी। नहीं मगर क्रिटिक्स और दोनों ने आपको बहुत अप्रिशिएट। ये खुद से अल्लाह की तरफ, अल्लाह के करम से हो गया। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आई हैव सीन सिनेमा में पीपल वॉकिंग आउट व्हेन दारो डाइज, यू नो, एंड पीपल क्राइंग। ऐसा कब होता है कि विलन मर रही हो और लोग रो रहे हो? तो मैंने ये चीज़ देखी और मुझे लोगों से इतना प्यार मिला है, मेहनत की है सर बस। बट पहले तो मैंने यूनस मलक ते गिला सी, ते हुण मैंने बिलाल लिशारी ते भी गिला है। पिछली वारी ते फेरी मलकां दे बाग च जट नाल डेट लाने दा मौका मिल गया सी, ते इस दफा ना ढोलकियां वजियां ना छैने वजे, आ जाके एक पंगूड़ा ते ओवे समान ते टोंग दिता। अरे क्या खूबसूरत रोमांटिक झूले वाला गाना था। उसके अंदर तो बिलाल लशारी ने ये दिखा दिया कि वो रोमांस भी कर सकता है। ते तुसी टंग दिता कह रहे हो नू? ले टंग दिता, मैं तो सिचुएशन में फवाद खान के साथ बड़ी इजी थी। नजर आ रही है सी। ओ नहीं, हाइट फोबिया सी। ओ एतराजात ते मैंने भी बड़े ने मुखो। पंजियां पिंडां शिकार लेके मैं फिरदा रहा, ते शिकार नू ओ पित्तल दा माखा गौहर रशीद लेके चला गया, जेड़ा अपने नशे डुबिया रहिंदा सी। ते ऐ भी कोई एक्टिंग नहीं, ना ही ते तेरा रस मुक्या ते ना ही मेरी प्यास मुकी है।
देखो इसे गौर से फिर बात करना किसी और से। मैं पास तुम्हारे आया हूँ, चीज अनोखी लाया हूँ, चीज अब पीने की, राहत बजीने की, ठंडक वसीने की। इसमें विटामिन सी भी है, शायद तुमने पहले पी भी है। वो मेरे भाई जो कहते हैं उठते बैठते खट्टा डकार आता है, आंखों के सामने जाला हो जाता है, पैरों में जलन होती है, पिंडियों में दर्द होती है, पिंडले में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है और कमर में दर्द होती है। ये मेरा बिच्छू। नाले वैसे भी बटा है, कोई एक्टिंग नहीं होंदी कि वो कोई आम जट नहीं, सरदार जट दा पुत्र मौला जट है। ऐ ते सीधी सीधी मुखालफ पार्टी दी मशहूरी है। मुखो जट्टी का कैरेक्टर आप और दारो का कैरेक्टर मायरा खान करती तो रिजल्ट क्या आता? मुझे उनका नहीं पता, मेरा ठीक ही आ जाता शायद। आई डोंट नो। नहीं मैं मतलब कैरेक्टर होता है बॉस, क्या मतलब है आपका? आप स्कैंडलाइज करवाएंगे। देखिए नहीं, आप क्यों कच्ची हो रही हैं? मैं उसमें बच्ची बन जाती थोड़ी सी। बच्ची दारू का कैरेक्टर माहिरा और मुखो का कैरेक्टर हुमायूं करती तो वही रिजल्ट निकलता जो कप्तान का लाड़काना और बिलावल का जमान पार्क से इलेक्शन लड़ने पर निकलता। इंसाफ की तरह की कसम हुमायूं, आपने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। हुमायूं मांगो, अकबर से क्या मांगती हो? मुझे अपनी असली आवाज सुनाए। सुनो फिर हमारी असली आवाज। जी। तू है माहे छदा ते तेरी लैला, तू है माहे छदा ते मैं तेरी लैला, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी खिच रवेगी है, दोवां दिलां च सही खिच रवेगी, तू है माहे छदा ते मैं तेरी लैला। असल में लैला थे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਦੀ सल्तनत नहीं, ਇਹਦਾ मौदा खूह है। मुजफ्फर साहब, ए बार एक्सपोर्ट हो सकता है? बाहर से हर चीज जा सकती है, तो वापस आए कि ना आए नहीं पता। ए आ जाएगा वापस, क्योंकि ना तो बीमार है ते ना ही शरीफ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं और हम वापस आएंगे। आपका नाम आप देख रहे हैं सुपर होती है मेरा। हट जाओ, कंधा हटाओ, कंधा हटाओ। मेरे सर आ रहे, तुम मेरे माथे पे देखो, माथे पे देखो। नहीं ये बड़ा खोचल जे। अच्छा रियल जिंदगी च जेड़ा उन्हें मुंह नहीं लांदा कहंदा इन्हू फिल्म च पा लो। अच्छा, हमेशा चैपस्टिक ज्यादा रखनी पड़ती थी इंडिया में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खातिन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर। आपका आइटम सॉन्ग नमक पारे मुन्नी और शीला की तरह हिट नहीं हुआ, वजह की सी पढ़ाई घट की सी? क्योंकि उसमें आइटम मैं थी और वो सिर्फ सॉन्ग था, आइटम सॉन्ग नहीं था। तो आपने उससे एग्री पहले किया हुआ था ना? मतलब गाने थे ना, बहुत सारे गाने थे, इट वाज़न्ट एन आइटम सॉन्ग। वो शी वाज प्लेइंग अ बार डांसर, तो ऑफ कोर्स वो डांस तो करेगी बार में। हाँ बिल्कुल। हाँ, ऐसे थोड़ी था कि अलग से आई थी कहीं से कोई वो लेके पान का वो दुकान और ये वो मकान। जब हमारी एक्सपोर्ट कम होती है तो हमारी इकोनॉमी पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए पाकिस्तान? सबसे पहले तो मार्केटिंग में पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह टर्की हमसे गारमेंट लेके इंपोर्ट करके अपने लेबल्स लगा के रशिया बेचता है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि मार्केटिंग पे पैसे लगाएं, एग्जीबिशंस करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपके नए प्रोडक्ट के लिए मैं हुमायूं को आपका ब्रांड एम्बेसडर बना दूं तो मेरी किकबैक कितनी होगी? ये तुसी पाकिस्तानी गल करती ज्यादा ते जाहिर गल है, मैं कड़ा लंदन बैठी हां। मेरा ख्याल है भट्ट साहब के तानू को वीक नान ते दो पाया दे प्लेट, वेरी नाइस, वो ते ताड़ी सब तो ज्यादा अट्रैक्शन होएगी। हुमायूं मलिक साइन होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत बड़े बड़े अदाकार होते हैं जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स तो करते रहते हैं, जैसे बिग बी पान पराग का भी इश्तेहार कर लेंगे, और हमारे भी कई एक्टर्स होते हैं जो कि बाथरूम क्लीनिंग का भी ऐड कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, उसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करती हैं जो इस्तेमाल करती हैं? मैं प्रोडक्ट नहीं देखती हूँ, प्रोजेक्ट देखती हूँ। ओह, मतलब क्या डिफरेंस क्या होता है? प्रोडक्ट तो मैं होती हूँ।
डिफरेंस क्या होता है दोनों? आई लाइक टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। मेरी मौला जट थी, उसमें मैंने विलन का रोल किया, फिर बार डांसर का रोल किया मैंने राजा नटवरलाल में, फिर मैंने एक कॉन गर्ल का रोल किया देख मगर प्यार से में, परवीन बॉबी की लाइफ हिस्ट्री पे जो फिल्म बनी थी अर्थ, मैंने उसमें उनको ट्रिब्यूट दिया। तो आई थिंक कि एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए। सो यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स? डिफरेंट कैरेक्टर्स। डैंजल इन डिस्ट्रेस नहीं करना? नहीं, मुझे गॉन गर्ल करना है। I'm in bloods right now. अल्लाह खैर करे। अगर आपने गॉन गर्ल नहीं देखी तो इसके बाद गॉन गर्ल के बाद आप कहेंगे डॉन गर्ल। अभी आपने कहा कि आपने इमरान हाशमी के साथ फिल्म की राजा नटवरलाल। इस फिल्म करने से पहले आपने कोई हिफाजती इकदामात लिए? इन्होंने कहा मंगिया से जाला उन्हें एलर्जी हो जाए। नहीं, वो अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, मैं अपने ऊपर। अच्छा। एक्टर ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता? वैसे ये तो होता है, हम इतने वेन होते हैं, हम अपनी खूबसूरती देखते हैं। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। ओटी है मेरा, हट जाओ, कंधा हटाओ, कंधा हटाओ। मेरा सर आ रहे, तुम मेरे माथे पे देखो, माथे पे देखो। नहीं, ये बड़ा खोचल जे। अच्छा। रियल जिंदगी च जेड़ा उन्हें मुंह नहीं लांदा कहंदा इन्हें फिल्म च पा लो। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल तो बनाता है, मुझे बताएं जर्सीज और बाकी चीजें कब बनाएगा दुनिया के लिए? जी भाट साहब, हम बना चुके हैं। अच्छा। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए हमने की सप्लाई, और डेविड बैकहम साहब ने हमारी मॉडलिंग की जैकेट्स की, वो पाकिस्तान में बनी। अरे क्या बात। बिल्ली आखे वाला बंदा हुंदा है बदी दे, लिख दे रसीद दे, जेड़ा वादा करी पूरा करी, जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। ओए, मौत के खूह में छुट्टी हो गई है। कौन है भैया आप, और आप कौन है? मैं उमाइमा मलिक का हसीन माजी हूँ, जिसे ये बॉलीवुड से आते हुए विद्या बालन के हवाले करके आई थी। ओ, यानी कि तुम डर्टी पिक्चर के नसीरुद्दीन शाह बने हुए हो। ओए बट कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ साथ तुम्हारा मोतिये का लेवल भी बढ़ चुका है। मोतिया। मैं हूँ उमाइमा मलिक का हीरो इमरान हाशमी 2.0। हाय एमी। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। उमाइमा, आप इस अंडरग्रोथ इमरान हाशमी के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है इनका करियर बहुत आगे जाएगा। यार, जब से आप मेरे साथ फिल्म करके आई हैं, मेरे काम पे तो जैसे बंदिश ही लग गई है, कोई फिल्म हिट नहीं हो रही, और ऊपर से ये कोरोना आ गया, मुंह पर मास्क लगाने की वजह से रही सही कसर भी निकल गई। अच्छा, ये वो कोरोना का इशू होगा, मेरा इशू नहीं था। वैसे वाकई कोरोना में इमरान का तो काम बंद ही हो गया होगा। एमी, आई एम सॉरी, इट इज देम, ऑल ऑफ देम। मामा जी, ऐसे तो भी ना बोसा खाना का केस हो गया है। इमरान हाशमी का मौला जट देखने के बाद क्या फीडबैक? आई थिंक ही ट्वीटेड आल्सो, ही लव्ड इट ऑफ कोर्स, एंड ही इज अ वेरी वेरी पर्टिकुलर, मतलब बड़ा बारीकी सी चीज़ों को देखते हैं, बड़ा पर्टिकुलर है अपने इनपुट्स देने के लिए। अच्छा। किसी भी चीज़ के बारे में, तो उन्होंने तारीफ की तो उसका मतलब उनको अच्छी लगी होगी ऑफ कोर्स। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए तुम्हारे साथ जिंदा लाश कौन है? एक्सक्यूज मी, मैं हूं मनीष लेनपुरी जी, डिजाइनर प्लस कोरियोग्राफर। डिजाइनर प्लस कोरियोग्राफर? हाँ। शक्लों तो लगता है तू सिर्फ कब्रां दे डिजाइन बनांदा है। मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मेरे डिजाइन भी चोरी हो गए और तातर करदा स्टेप भी चोरी हो गए। अपने गिट्टों को वायर लॉक क्यों नहीं लगवाते? तुम्हें तो अच्छी सिर बातें, ये गाना सुनो। हाय बाजी चंबेली सडियां दी वेली, आटा चुरा के लाई, धड़के नागिन धड़के नागिन धड़के नागिन धड़के नागिन धड़के नागिन धड़के ना ऊ। हाय बाजी चंबेली सडियां दी वेली, आटा चुरा के लाई।
मुंगरे में, हाय हाय मुंगरे में, हाय हाय मुंगरे में आज की माँ भरूंगी, भूखे बच्चों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैम जो भी मिलेगा सदके में ले लूंगी मैं, हाय की सवारी हूँ राजा, CNG से डरती हूँ मैं, किराए के पैसे नहीं पास मेरे, पैदल ही फिरती हूँ मैं, हाय महंगाई के मारे हैं कंगले ये सारे हैं, महंगाई के मारे कंगले ये सारे, मुझको समझते हैं झूठी जरा, ये तो जलते हैं मैं इलेक्शन कराने आई, महीने की तनख्वाह से बिल पानी का दे के आई, हाय बाजी चमेली सदियां दिवेली आटा चुरा के लाई, खड़ग नागन बाजी चमेली सदियां दिवेली मेकअप चुरा के लाई, मुंगरे में, हाय हाय मुंगरे में, हाय हाय मुंगरे में आज की माँ भरूंगी, भूखे बच्चों से खन जाए जो भी मिलेगा सदके में ले लूंगी मैं, दिन धा मैंने मजा आया, मुझे इतना मजा किसी शो पे नहीं आया, अमेजिंग है, अमेजिंग, मुझे सीरियसली मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वंडरफुल, और अल्लाह ताला आप सबको इज्जत।